हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके पोस्ट थे ग्रुप ए, बी एंड सी के, उसके नोटिफिकेशन में एक चीज़ दी गई थी, सभी में कॉमन थी। मतलब जितने भी पोस्ट आए थे सब में एक चीज़ लिखी हुई थी, प्रोबेशन पीरियड। तो उसको लेके सबको कन्फ्यूज़न है कि क्या ये जो पोस्ट है वो जो टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। मतलब आपकी जो जॉब है परमानेंट होगी या एडहॉक बेसिस है, मतलब आपकी जो है संविदा पर है, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न जो आप सबके मन में है इसको मैं दूर करना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस चीज़ के लिए कमेंट्स भी किया था, आपकी कन्फ्यूज़न थी। देखिए, जितने भी पोस्ट हैं आपको सब में कॉमन दिखेगा। देखिए, पीरियड ऑफ प्रोबेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका था टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ भी लिखा हुआ है। सभी पोस्ट में लिखी हुई थी ये चीज़। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो होता है ये कोई अस्थाई जॉब नहीं है आपकी, ये परमानेंट जॉब ही है। अब जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, पहले भी था पर अब जो है हर जगह पे ऐसा कर दिया गया है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे के जाइए जॉब करने के लिए, या हाई कोर्ट में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, आपको एक टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसको आप कहते हैं परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा का मतलब यही होता है कि आपको जो शुरुआती आपके जो दिन होंगे, जो आप वहाँ पे वर्क करने जाएंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आपकी पोस्टिंग हुई हो, देखा जाता है कि आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे आपका की जॉब मान लीजिए रिटेन थी या जैसे भी थी, आपने कर लिया। अब आपको देखा वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है, 1 साल का टाइम आपको दिया जाता है कि आप उसमें कैसा वर्क कर रहे हैं। आप जिस पद के लिए गए हैं आप उसके लिए ठीक कैंडिडेट है या नहीं है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये जो होता है एक आप समझ सकते हैं फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका जॉब। लेकिन अगर आप अच्छे से वहाँ वर्क करते हैं तो ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया होता है वो आगे एक्सटेंड हो जाता है, मतलब फिर ये परमानेंट जॉब हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। हाँ, प्राइवेट में ये होता है कि आपके शुरुआत के दिनों की आपकी सैलरी कम कर सकते हैं वो, कि जैसे आपको जो टाइम दिया गया है, जैसे वहाँ कभी कभी 6 महीने ही होता है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, जैसा भी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे कि आपको उतने टाइम तक अपना परफॉर्मेंस आपका कैसा है। ठीक है, तो जो ये टाइम होता है तो आप ये जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आपकी सैलरी कम नहीं होती है। जिस पोस्ट के लिए आप हैं जितनी आपकी सैलरी है वो उतनी ही रहती है। बस आपका 1 साल तक देखा जाता है कि आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे जो है आपका उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है आपके जॉब को, फिर वो स्थायी हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर एक जगह पर ये चीज़ें हैं कि जो आपकी परिवीक्षा अवधि होती है उसका मेन मतलब यही होता है कि जो भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, उनकी प्रारंभिक जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जो सेवा काल होता है, उसको देखते हैं कि कैसा है, फिर उनकी नियुक्ति जो है स्थायी रूप से कर दी जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के स्थायी रूप से करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आप कह सकते हैं कि आपकी जो है प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, आपको हर एक पोस्ट के लिए इसमें दिखेगी, चाहे वो ग्रुप ए का ही क्यों ना हो, उसमें भी ये चीज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो आरओ की पद होती है, समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की, उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। बस कुछ में आपको इसमें क्लियरली आपको लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, कुछ में ऐसा लिखा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी जॉब जो है परमानेंट ही है, आप इसके कन्फ्यूज़न में ना रहें। और एक बात और है, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि आपकी जो एमटीएस की है और अदर जो आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुए थे और किसी के भी अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपके जो केवीएस के हैं उसके एग्ज़ाम डेट आ गए हैं, आप सब लोग अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। और जिन लोगों के 31 जनवरी को इंटरव्यू हैं और 1 फरवरी को स्किल टेस्ट है, वो सभी लोग अपने तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी एक वीडियो के द्वारा, आप उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, उनको देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और है, जितनी भी करंट की चीज़ें हैं वो ज़रूर से पढ़िएगा, उससे प्रश्न आपको वहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटरव्यू होता है सब्जेक्ट पे नहीं बेस्ड होता है, टोटल आपको इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। कम जानकारी में भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया जा सकता है और बहुत सारी जानकारी में भी इंटरव्यू से डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। बस आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रखना है, ठीक, ताकि आप जो आप जहाँ पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, अभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देने जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कुछ और भी बेहतर हो तो वहाँ पर भी अच्छा कर पाएँ। ठीक है,
और एक चीज़ और है, आपको जो सिलेबस में यहाँ पे दे रखा था इन्होंने, ये इस एक्ट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम में जो भी आपके हुए थे रिटन एग्ज़ाम, उसमें नहीं दिया गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन आप सभी लोग एक बार जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आगे नेक्स्ट टाइम में और लोग भी जाएंगे, सभी को जो एक्ट्स के बारे में दिया गया था वो सब की जानकारी रखिएगा। वहाँ आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आप अगर कोई चीज़ क्वालिफाई करके नेक्स्ट लेवल के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपको जो आपके दिए गए थे सिलेबस, आप उसमें अच्छे रहे होंगे, पढ़े होंगे, तभी वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि आपका इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा इंटरव्यू का, आपको वो वहीं पे देखिए, जैसे आपका इन्होंने आंसर की नहीं दी है ना, इसी वजह से आप देखेंगे इन्होंने पहले कुछ नहीं बताया है कि आपका इंटरव्यू का ये इतने मार्क्स भी जुड़ेंगे। आपको यही बस पता है कि आपने 200 नंबर का रिटन टेस्ट दे रखा है। ठीक है, 200 नंबर का रिटन टेस्ट दिया था, इसी पे आपकी मेरिट बन रही है। फिर आपको नेक्स्ट लेवल आपका आ रहा है, या तो स्किल टेस्ट है जिनके में, और इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का क्या है कि उन्होंने कोई मार्क्स नहीं दिया। हाँ, जिनका स्किल टेस्ट है उन्होंने कह दिया है कि आपकी जो है ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग टेस्ट है और इन लोग है, तो वो आपको क्वालिफाई करना है, ना कि उसके नंबर जुड़ेंगे। लेकिन जिनका डायरेक्ट इंटरव्यू है उनको नहीं ये बात पता है कि वो कितने नंबर का है, ये कोई नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा है। अब तो फाइनल रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, तो वो लोग का अपना है कि वो लोग कितना मार्क्स क्या इसमें जोड़ते हैं या डायरेक्ट ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, वो तो बात की बात है। जैसा ही कुछ आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इससे जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़, कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी, जिन भी पद के लिए, आप लोग वेट करिए, अभी उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद है आपकी फरवरी में हो जाएगी एग्ज़ाम। ठीक है, अगर और आप लोग अपने से भी ऑफिशियल साइट को चेक करते रहा करिए। आप सबको अच्छे से पता है, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो उसका लाभ उठाइए, हर चीज़ देखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अपडेट दे तभी आपको पता चले चीज़ें, आपको पहले भी पता चल सकती हैं। ठीक है, और आपकी जो KVS की है उसके लिए कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी बीच में, अगर कोई कैंडिडेट है तो आप उसे को देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।